क्या अस्थमा के पेशेंट्स अंडा खा सकते हैं या नहीं? जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर निवेदिता और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पेशेंट्स जो अस्थमा के हैं, स्पेशली अगर उन्हें बार-बार अस्थमा हो रहा है या उनको खांसी, जुकाम, नज़ला, बुखार बना हुआ है, तो ऐसे केस में आपको अंडा लेना है या नहीं लेना है? जी हाँ, अगर हम बात करें अस्थमा की, तो अस्थमा एक एलर्जिक कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी, आपका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करती है एलर्जेंस के खिलाफ। और उसके जब एलर्जेंस आपके सामने आते हैं, आपकी बॉडी के समक्ष आते हैं, तो आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो आपकी इन्फ्लेमेशन कर देता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, और जिसकी वजह से आपको सांस की समस्या आती है, जिसकी वजह से आपको खांसी या फिर आप ये कह सकते हैं कि चेस्ट में पेन, बार बार आपको खांसी आना बलगम के साथ में, ये सिम्टम्स मिलते हैं। आपका डेली रूटीन के जो वर्क हैं वो हैम्पर हो जाते हैं। अगर हम देखें तो बेसिकली अस्थमा यानी कि ब्रेथलेसनेस को हम काफ़ी सारे चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती है, काफ़ी सारी डिजीजेस इसमें इंक्लूड हो जाती है, जैसे कि आईएलडी हो सकता है यानी कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, या फिर सीओपीडी को भी हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, जैसे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, या फिर हम नॉर्मली एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक कफ, इन सभी चीज़ों को एक अस्थमा का नाम दे देते हैं। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि अस्थमा एक अलग कंडीशन है जो बेसिकली एक एलर्जिक कंडीशन होती है, वेयर एज आईएलडी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, सीओपीडी एक क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर है जो स्मोकिंग करने वालों को या बहुत ज़्यादा जो जिनकी ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स हैं उनको मिलता है। तो अगर आपको एलर्जिक कंडीशन है स्पेशली, तो आपको इस समय ध्यान देना होगा कि अंडे के अंदर मिलता है सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड, और ये बेसिकली एक ऐसा एंटीजन है जो आपकी बॉडी रिएक्ट करती है उसके खिलाफ, और अंडा खाने के बाद में जो आपकी परेशानी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप अगर अंडे से एलर्जिक हैं तो आपको, अगर अस्थमा है, अगर एलर्जिक अस्थमा है, तो आपको अंडा नहीं लेना है। अब कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि मुझे पता ही नहीं कि मुझे अस्थमा है या नहीं, या कुछ लोग ये बोलते हैं कि मुझे यही नहीं पता है कि अंडे से मुझे एलर्जी है कि नहीं। तो ऐसे केस में अगर मान लीजिए आपका अस्थमा की कंडीशन ठीक है, कंट्रोल्ड चल रही है, मेडिसिन के साथ में आप नॉर्मल हैं, और आपने जैसे ही अंडा लिया आपकी परेशानी बढ़ गई, उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, तो ऐसे केस में आप अंडे से एलर्जिक हैं या आपको मान लेना चाहिए और आपको अंडे को अवॉइड करना चाहिए। सिर्फ अंडा ही नहीं, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड मिलता है और वो आपकी बॉडी के लिए एलर्जिक है, तो आप उन्हीं सब चीज़ों के अगेंस्ट आपकी बॉडी रिएक्ट करती है और उन सब चीज़ों से आप एलर्जिक हो जाते हैं और आपको वो सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। आयुर्वेद की माने तो निदान परिवर्जन सबसे पहला उपाय बताया गया किसी डिजीज से बचने का, मतलब जो भी कॉज होता है उससे आपको बचना चाहिए, और कॉज जो आपका है वो अगर अंडा है तो आपको वो नहीं लेना चाहिए। ये सबसे पहली चीज़ है अगर आप अपनी डिजीज़ को ठीक करना चाहते हैं, आप अपनी एलर्जिक कंडीशन को ठीक करना चाहते हैं। तो एग आपको अवॉइड करना है अगर आप एलर्जिक हैं। अस्थमा में अगर आपको परेशानी बढ़ जाती है तो आपको एग अवॉइड करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि शायद मैं एलर्जिक ना हूँ, शायद मुझे अंडा लेना चाहिए, तो ऐसे केस में कई सारे फूड एलर्जी टेस्ट उपलब्ध हैं, आप उनको करवा के और भी ज़्यादा डबल चेक कर सकते हैं, और उसके बाद आप उन चीज़ों को रखना है या छोड़ना है उस पर डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन जनरली जो लोग ये टेस्ट नहीं कर सकते हैं, ये जो टेस्ट काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, बहुत आसानी से होता भी नहीं है, तो जो लोग ये टेस्ट नहीं कर सकते उन्हें इसी तरीके से अपनी बॉडी को समझना चाहिए, अपनी बॉडी का जो सिम्टम्स आ रहे हैं उन्हें ग्रास्प करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आपको एक्ट करना चाहिए कि आपकी परेशानी बढ़ रही है या कम हो रही है। बढ़ रही है तो आपको एग खाना छोड़ देना चाहिए। एग के साथ साथ जैसे मैंने बताया अदर चीज़ें भी जिसमें सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड होता है उनको आपको अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि प्रिजर्वेटिव्स डाल के जो पैकेज्ड फूड आइटम्स हैं, या कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं, या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, या कई सारी ऐसी चीज़ें जिसके अंदर ऑलरेडी एडेड चीज़ें होती हैं, उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। तो जो ये प्रश्न है कि अंडा खा सकते हैं या नहीं, इसका मैंने आज इस वीडियो में आपको जवाब दिया। अगर आपको फिर भी अस्थमा से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपके जहन में है, आपको पूछना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी हेल्प करने की।